इलाका है, वहाँ से पानी इन छोटे बड़े नालों के थ्रू गुजरात की तरफ ग्रेडियंट की वजह से आया और 4 पॉइंट्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये मेन नाला वो ब्रीच हुए और उन ब्रीचेस की वजह से गुजरात सिटी में मैसिव अर्बन फ्लडिंग का सामना रहा। आपने देखा कल चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद गुजरात तशरीफ़ ले गई और उन्होंने एक एक्सटेंडेड विज़िट किया। ना सिर्फ दरिया ने जो गुजरात के साथ फ्लड प्लेन के इलाके में किया, बल्कि इसके साथ साथ मेनली जो हमने वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद गुजरात में ये जो अब सिचुएशन दरपेश थी उसका मुआयना किया। इस वक्त आपके इल्म में होगा तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, जिनमें सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी C&W, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, ये और डिविजनल तमाम मशीनरी, कमिश्नर, RPO, वो तमाम लोग इस वक्त गुजरात में ही स्टेशनड हैं। और चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये कल हदायत थी कि जब तक गुजरात को रिलीफ इस पानी की ड्रेनेज की सूरत में नहीं मिलता, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज विद कंप्लीट पैराफर्नीलिया वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे और मैसिवली मशीनरी को डिप्लॉय करेंगे ताकि पानी का जितनी जल्दी हो सके गुजरात सिटी से वो निकासी को यकीनी बनाया जाए। इस वक्त गुजरात में इस सारे अमल को मुकम्मल करने के लिए जितने भी फंड्स दरकार थे वो रात चीफ सेक्रेटरी पंजाब की डायरेक्शंस पे हमने प्रोवाइड कर दिए और इसी तरह जितनी भी मशीनरी रिक्वायर्ड थी वो बाकी अजला से और प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से वो गुजरात पहुंचा दी गई हुई है। और मैं आपसे अब जिस वक्त बात कर रहा हूँ, एक चीज़ हम एटलीस्ट अब यकीन से कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूसली पानी इन ब्रीचेस की वजह से ऊपर से गुजरात सिटी में दाखिल हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रात के पिछले पहर वो एडमिनिस्ट्रेटिव काविशों की वजह से अब प्रॉपरली प्लग इन कर दिया गया है। अब गुजरात सिटी में मज़ीद किसी किस्म का ऊपर से ये बरसात का पानी ये उन ब्रीचेस की वजह से जो आ रहा था अब वो नहीं आ रहा। अगले पानी के ड्रेन के लिए जैसे मैंने गुजारिश की कि लाहौर से भी और पिंडी वासा से ख़ास तौर पे मैसिव मशीनरी गुजरात पहुंच चुकी हुई है और इस वक्त ड्रेनेज को प्रॉपरली वहां इंश्योर किया जा रहा है। मेन जो कालरा ड्रेन है इसके ऊपर मैक्सिमम मशीनरी और लगा के डिस्पोजल की काविशों को मज़ीद एक्सपेडाइट कर दिया गया हुआ है। तो गुजरात के हवाले से इंशाल्लाह अगले 12 से 18 घंटे में सिचुएशन गुजरात सिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वो हम देख रहे हैं। और जैसे फिर मैंने आपको कहा कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज अपनी तमाम तर मशीनरी और पैराफर्नीलिया के साथ वहाँ मौजूद हैं ताकि इस पानी को चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के मुताबिक जितना जल्दी हो सके वहाँ से ड्रेनेज को मुमकिन करें। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि लेटेस्ट अलर्ट जो मौसम का है वो कल PDMA पंजाब ने 6 से 9 के लिए फिर जारी किया, जिसमें आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है। आज सुबह भी आपने देखा लाहौर शहर में भी ड्रिजलिंग हुई डिफरेंट जगहों पे और अगले जो 2 दिन हैं 9 तारीख तक ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसमें गुजरात एक दफ़ा फिर शामिल है, इनमें हल्की से तेज़ बारिश हो सकती है। इस सिस्टम की इंटेंसिटी पिछला जो नामा स्पेल था उससे कम है, लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम का सबब वो बन सकता है। इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 से 22 घंटे में किसी किस्म की किसी भी दरिया पे क्रॉस बॉर्डर हमें नया अलर्ट वो रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इत्मीनान से कहा जा सकता है कि इंशाअल्लाह अब हमारे तमाम दरियाओं का पानी जो है वो रिसीडिंग की तरफ जाएगा। और अगर मैं आपसे क्विकली तमाम दरियाओं की सूरत हाल वो शेयर कर सकूं तो इस वक्त जो सतलुज है, सतलुज में भी डिक्रीजिंग ट्रेंड है और जो एक 3.5 लाख क्यूसिक के करीब लगभग हम पिछले 6 हफ्तों से जिस नौयत से और जिस सिचुएशन से गुजर रहे थे, अब पिछले 24 घंटे से इसमें फॉलिंग ट्रेंड है। और इस वक्त हरीके के मुकाम पर इंडिया में जो पहले 3-3.5 लाख से कम पानी नहीं था, इस वक्त 2,70,000 क्यूसिक्स नीचे पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और अगर कसूर की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी अब पानी डिक्रीजिंग की तरफ है और गंडा सिंह के मुकाम पर अब
कल आपने देखा 3,21,000 क्यूसिक था, आज 3,03,000 क्यूसिक है। और इसकी शायद एक वजह यह भी है कि जो इंडियन अपर कैचमेंट्स और ये हिमाचल का एरिया है, इसमें अब मज़ीद बारिशें थम गई हैं और क्लियर स्काई है। बारिश का जो अगला सिस्टम भी है, ये कोई बहुत ज़्यादा टोरेंशियल रेन्स उसमें नहीं है, उन नदी नालों का पानी कम होने की वजह से। और दूसरा फिर जो इंडियन डैम्स का जो रेजरवायर लेवल है, अब ये कुछ उसमें गुंजाइश आने की वजह से ये कहा जा सकता है कि इंशाल्लाह अब हम आगे डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ बढ़ेंगे। सतलुज की अगर फर्दर भी बात की जाए तो इसी तरह गंडा सिंह कसूर के बाद आगे हेड सलमानकी और इस्लाम पे भी पानी बतदरीज अब डिक्रीजिंग की तरफ है। इसको चंद दिन लगेंगे प्रॉपरली डिक्रीज़ होते हुए और लो लेवल या मीडियम लेवल पे आते हुए, लेकिन ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि पानी सतलुज में इंशाल्लाह अब अगर कोई मज़ीद बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती और इंडियन डैम्स का रेजरवायर लेवल बेहतर होने की वजह से अब ये पानी हमारा रिसीडिंग ट्रेंड में ही रहेगा। इसके बाद अगर हम रावी की बात करें तो जैसे माधोपुर के पुश्तों की बात आपसे ऑलरेडी शेयर हो चुकी हुई है, इस वक्त भी उसी एनालॉजी पे 70 से 75,000 क्यूसिक्स के दरमियान ही पानी है और 71,000 क्यूसिक्स जस्सर पे हमें रिसीव हो रहा है। इसी तरह शादरा और रावी साइफन पे भी तकरीबन 1,10,000 और 1,07,000 बिलतरतीब पानी ये चल रहा है, जिसमें उम्मीद अब यही की जा रही है कि पीछे क्योंकि बारिशें कम हुई और डैम्स का जो रेजरवायर लेवल है बेहतर होने की वजह से अगले दिनों में पानी के फ्लोज़ अब बतदरीज कमी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। इसी तरह अब जो रावी पे हमें मेन प्रॉब्लम था और बैक वाटर इफ़ेक्ट का भी प्रॉब्लम था सिदनाई के मुकाम पर, वो भी अब तकरीबन 1,70,80,000 से कम होकर 1,02,000 क्यूसिक्स पे सिदनाई इस वक्त चल रहा है। लेकिन सिदनाई की वजह से टोबा टेक सिंह और खानेवाल की तहसीलों में बहुत ज़्यादा इनंडेशन हुई, पॉन्डिंग इस वक्त हुई है, जिसको पानी की निकासी को कम अज़ कम बहुत बेहतर सूरत हाल अटेन करने तक 1 हफ्ते का वक्त मज़ीद लग सकता है। इसी तरह जो मुल्तान की सूरत हाल थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत बेहतर है। हेड मोहम्मद वाला भी पूरी तरह से महफूज है और डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसी तरह शेर शाह ब्रिज के ऊपर भी अब सिचुएशन स्पीडीली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन क्योंकि पीछे पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है अभी भी ये फ़्लोज़ हाई फ़्लोज़ मुल्तान में अगले 48 घंटे इसी तरह रहेंगे, क्योंकि चनाब और रावी दोनों ने मुल्तान से पास होना है। और चनाब का जो बड़ा रेला था सेकंड, वो आपके इल्म में है कि कल आपसे ये शेयर किया था कि वो चन्योट ब्रिज पे है। अब वो अपनी इस वक्त पीक जो है वो हेड त्रिमू के मुकाम पर वो अटेन कर चुका है। और जब मैं पीक की बात कर रहा हूँ तो ये 4,12,000 क्यूसिक्स इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हेड त्रिमू के मुकाम पर चनाब के दूसरे रेले का पानी वहाँ पे पहुँच चुका हुआ है। ये अब डाउन स्ट्रीम हेड मोहम्मद वाला की तरफ बढ़ेगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पे मुल्तान में सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन ये जो पिछला रेला है इसके आने के बाद फिर एक दफ़ा 24 से 48 घंटे हाई फ्लोज़ का हमें सामना वहाँ पे रहेगा। और मुल्तान में भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे देहातों और विलेजेस में इनंडेशन है और रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूसली वो यकीनी बनाया जा रहा है। इसके बाद अब अगला एक आपके इल्म में ही होगा कि जो M5 हमारी मुल्तान सक्खर मुल्तान मोटरवे है और इसी तरह लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे है, इसमें भी कुछ मुकामात पर पानी की पॉन्डिंग इसको टच कर रही है। और ख़ास तौर पे जो सक्खर मुल्तान मोटरवे है उस पे भी पानी की जो पॉन्डिंग है ये इस वक्त मैसिवली हुई है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 24 घंटे से हम आपको लम्हा बलम्हा जो रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि इस वक्त पानी का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ग्रेजुअल इंक्रीज़, ये पंजनद के मुकाम पर हो रहा है। कल की निस्बत अभी तकरीबन 70,000 क्यूसिक्स मज़ीद बढ़ के जो इस वक्त पंजनद का
टोटल पानी वो तकरीबन 3,25,000 क्यूसिक्स है और इसको हम अगले 24 से 36 घंटे में अपनी पीक की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, जो हमारे मुताबिक तकरीबन 6 से 6.5 लाख क्यूसिक हेड पंजनद पे ये बनेगी। इसके बाद हेड पंजनद पे हमें सतलुज का पानी भी आके इस पे मिलेगा और फिर अब जैसे हम पहले कह रहे थे कि 6 या 7 की दरमियानी शब को ये सिंध में पानी दाखिल होगा, अब डिलेड लैग टाइम्स के साथ ये शायद 24 घंटे मज़ीद लेगा और फिर जाके 7 से 8 लाख क्यूसेक गुड्डू पे ये क्योंकि इसमें आपको के इल्म में ही होगा कि कोट मिठन के मुकाम पर दरियाए सिंध भी इन तमाम दरियाओं के साथ मिल जाएगा। और कल भी आप के साथ शेयर किया गया था कि इंडस के स्पिलवेज खोलने के बाद 2.5 लाख क्यूसिक मज़ीद इंडस में भी तकरीबन वो चल रहा है। तो ये सारे पानी मिलके 7 से 8 लाख क्यूसिक गुड्डू डाउन स्ट्रीम तकरीबन 8 तारीख को दोपहर में ये दाखिल होने का अंदेशा है। इसके साथ साथ मैं क्विकली आपको बताता चलूँ कि आज के दिन की मुनासबत से और आज ईद मिलादुन्नबी के को मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने डायरेक्शंस दी और तमाम रिलीफ कैंप्स जो पंजाब में इस वक्त 423 रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज़ हैं, इन तमाम में आज शाम में खसूसी मुतासरीन के लिए इंतज़ामात किए गए और मीठे का इंतज़ाम और बाकी इस मौके की और इसकी अकीदत के हिसाब से इंतज़ामात किए गए। दूसरा, आज का दिन हमारे कौम के लिए, मुल्क के लिए इस वजह से भी अहम है कि यौम दिफा का दिन है। तो आपके इल्म में है कि जितने भी ये 423 रिलीफ कैंप्स हैं, इन तमाम में चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर हम नॉन फॉर्मल स्कूल्स वो एस्टेब्लिश्ड हैं, उन तमाम स्कूल्स में भी आज यौम दिफा की मुनासबत से कि किस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने 6 सितंबर को इस मुल्क की एक दफ़ा फिर बका की ज़मानत दी और इस मुल्क के को एक फ़तह से हमकिनार किया। तो इस मौजू को तमाम रिलीफ कैंप्स में ये आज उजागर किया जा रहा है। और दूसरा, जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुनासबत से जो मुतासरीन सैलाब हैं हमारे भाई बहन, उन तमाम को भी इस मौके की मुनासबत की खुशी में शामिल किया जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करूं तो कल जैसे हम 4000 से कम कुछ देहात ओवरऑल इनंडेशन बता रहे थे, अब क्योंकि पानी पंजनद की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद इंडस भी इसमें शामिल हो रहा है, तो जो अगले 2 अजला हैं जिनमें ख़ास तौर पे राजनपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़, उसके फ्लड प्लेन के कुछ मुआवजात मज़ीद इनंडेशन में शामिल हुए। DGPDM इरफान अली काठिया, लाहौर।